हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपीपीसीएस बीओ की किताब से यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रकार के 133 प्रश्न पत्र इसमें देखेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाओं का, चाहे वह यूपीपीसीएस बीओ की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस लोअर की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित जो है सिविल जज की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस जैसे सिविल जज का परीक्षा होता है, ठीक है, उसकी परीक्षा हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो, या डायट प्रवक्ता की परीक्षा हो, ठीक है, जितने प्रकार की परीक्षा हो, चाहे राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हो, ठीक है, ये सब जितनी परीक्षाएं हुई हैं, इस सभी परीक्षाओं का जो है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, और यह यूथ कंपटीशन से देखा जाएगा। इसमें दिया है आप जो भी लोग जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा 2020 या 21 में देने वाले हैं, उसके लिए यह समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। 2020 तक जो है इस किताब को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि 2021 में आने से पहले जो है 2021 की परीक्षा से पहले जो है आप लोग जो है पूर्ण रूप से जो है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले प्रश्न पत्रों के क्वेश्चनों से परिचित हो जाएं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले उस परीक्षा के क्वेश्चन से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। यह यूपीपीसीएस के लिए ही नहीं बल्कि यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। इसके अलावा जो है देख सकते हैं यह जो है एसएससी रेलवे बैंक में भी उपयोगी है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 289 का। 289 नंबर क्वेश्चन दिया है, संगम ग्रंथ तोलकाम्पियस किस विषय पर आधारित है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण, ठीक है। अर्थात संगम ग्रंथ तोलकाम्पियस जो है व्याकरण पर आधारित है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 290 का। 290 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुराल, ठीक है। तो जो तमिल ग्रंथ जो कुराल है उसको जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291 की बात करते हैं तो 291 नंबर क्वेश्चन है शिल्पा दिकारकम, ठीक है, के लेखक थे। इनके लेखक कौन थे? तो बात करेंगे, चारों ऑप्शन रीड करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इलंगो, ठीक है। तो जो है शिल्पा दिकारकम के जो लेखक थे वो थे इलंगो। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 292 की बात करते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन दिया है, तृतीय संगम हुआ था, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई, ठीक है। तो तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो मदुरई में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके विषय में हम लोग जो है किताबों से जो है व्याख्या देखते हैं पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। कौन कौन से संगम जो है कब हुआ, यह जो है एस के पांडे की बुक है, ठीक है। एस के पांडे की किताब से हम लोग जो है इसमें देखेंगे जितने संगम हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं प्रथम संगम का, ठीक है। तो प्रथम संगम जो है कब हुआ था इसको देखेंगे। प्रथम संगम जो है, चलिए अब हम लोग जो है संगम की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रथम संगम जो है, प्रथम संगम की बात करते हैं तो प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरा में हुआ था, ठीक है, जिसको मदुरई भी बोलते हैं। इसके बाद जो है इसके जो अध्यक्ष थे वह ऋषि जो है अगस्त थे या अगत्ती यार थे, ठीक है ना। चलिए ये सब जो है थोड़ा सा तमिल में नाम होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, तो ऋषि अगस्त थे। इसके बाद अब जो है बात करेंगे जो है द्वितीय संगम जो है कहाँ हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय संगम जो है इसका जो है कट्टापुरम अथवा अलवई में हुआ था, कट्टापुरम अथवा अलवई में हुआ था, ठीक है। और इस समय जो अध्यक्ष जो है अगस्त थे, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो अगस्त के जो शिष्य थे तोलकाम्पियर, ठीक है, अगस्त के शिष्य जो है तोलकाम्पियर इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में
इसी कड़ी में हम लोग जो है तृतीय संगम की बात करते हैं। तो तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरा में हुआ था, ठीक है, मदुरा या मदुरई भी बोलते हैं इसको। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नकीरर थे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 293 की बात करते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन दिया है, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था, ठीक है। सबसे पहले चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव, ठीक है। देखिए संगम युग में जो है 3 राज्य थे, चोर था, चेर था और पांड्य था। चोल, चेर और पांड्य जो है संगम युग में जो है 3 राज्य थे, लेकिन पल्लव जो है संगम युग का जो है राज्य नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, ठीक है। चलिए अब जो है तीनों राज्यों के विषय में देख लेते हैं कि चोर, चेर और पांड्य के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं चोल राज्य, ठीक है। तो चोल राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह जो है उत्तरी मल्लूर या उरैयूर थी, ठीक है। इसके बाद इसकी राजधानी क्या बनती है? इसकी राजधानी जो है पुहार बनती है या कावेरी पत्तनम बनती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो चोल राज्य था, तो चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो प्रथम ऐतिहासिक शासन उरुवप्पहरे इलंजे तीचेन्नी था, ठीक है। चलिए प्रथम शासक था। इसके बाद अब बात करते हैं कि कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका को जीता? तो एलेरा नाम का जो चोल शासक था, ठीक है, चोल शासक, इसने क्या किया कि जो है श्रीलंका को जीता। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है चोल शासक कौन था? तो उसका नाम था करिकल, ठीक है। कौन था? करिकल, या इसको करिकाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से शासक थे, शासकों के नाम मालूम होना चाहिए, है ना। एलेरा यहाँ दिया है और करिकाल दिया है, ठीक है। करिकल या करिकाल भी इसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है और इसका जो है राज चिन्ह भी देख लेते हैं। तो चोल राजवंश का जो राज चिन्ह था वह बाघ या चीता था, ठीक है। चलिए और भी आप लोग इससे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसके विषय में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो है अब हम लोग बात करते हैं पांड्य राज्य, ठीक है। तो पांड्य राज्य में जो है इसकी जो पांड्य राज्य की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी। कहाँ थी? कोरकई थी, ठीक है। जबकि बाद में पांड्य की राजधानी कहाँ बन गई? मदुरई बन गई, ठीक है। पांड्य राज्य की जो है राज्य चिन्ह की बात करते हैं तो इसका राज्य चिन्ह क्या था? मछली था, ठीक है। और पांड्य राज्य के राजाओं की बात करते हैं तो जो है नेडियोन, यानी पांड्य वंश का प्रथम शासक। प्रश्न बनता है कि पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पांड्य वंश का प्रथम शासक जो है नेडियोन था, और नेडियोन का अर्थ होता है लंबा कद वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी शासक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है चेर राज्य की बात करते हैं। तो चेर राज्य की राजधानी वांजी या करियोर थी, ठीक है। लेकिन जो इसकी दूसरी राजधानी थी इसको बोलते हैं टोंडी, ठीक है, या इसको तोसली भी बोलते हैं। इसके बाद जो है अब इसके शासक की बात करते हैं तो इसका शासक जो है उदयन जेरल था, ठीक है। यानी चेर वंश का प्रथम शासक जो था उदयन जेरल था, ठीक है। अब बात करते हैं इसको जो है एक और उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि थी महाभोज उदयन जेरल, ठीक है। अब इसके आगे की शासक की बात करते हैं। इसके आगे भी शासक था, ठीक है, और ये था नेदुन जेरल आदन, ठीक है। और इसकी राजधानी मरेंदे थी और इसकी उपाधि थी अधिराज, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी शासक हुए हैं, यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। अब जो है पांड्य की राज्य शक्ति की बात करते हैं तो पहले मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत या राजदूत, गुप्तचर, ठीक है। मंत्री को बोलते हैं अमैचार, पुरोहित को बोलते हैं पुरोहितार, सेनापति को बोलते हैं सेनापतियार, दूत या राजदूत को बोलते हैं दूतार, और गुप्तचर को बोलते हैं ओरार। चलिए जो संगम प्रशासन है उसके विषय में और जानकारी देखते हैं। जैसे
जो संगम में जो है जो शासक था उसको बोलते हैं अरासर, जो ब्राह्मण था उसको बोलते हैं अदाड़ण, ठीक है। वैश्य को बोलते हैं वेड़ीगर और कृषक को बोलते हैं बेल्लाल, ठीक है। तो कृषक को संगम में प्रशासन में क्या बोलते थे? बेल्लाल बोलते थे, ठीक है। प्रशासन की इकाई की बात करेंगे, ठीक है, तो राज्य को क्या बोलते हैं? मंडलम, ठीक है। राज्य के नीचे क्या होता है? नाडु, नाडु के नीचे उर के नीचे पेरूर, पेरूर के नीचे सिरूर, सिरूर के नीचे मुदूर, मुदूर के नीचे मनरम, ठीक है। इस तरह से संगम इकाई में जो है सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य को बोलते हैं मंडलम। उसके बाद होता है प्रांत को बोलते हैं नाडु। उसके बाद होता है शहर को बोलते हैं शहर के बाद होगा बड़े गांव को बोलेंगे पेरूर के बाद होगा छोटे गांव को बोलेंगे सिरूर। इसके बाद हो जाएगा पुराने गांव, इसको बोलते हैं मुदूर। स्थानीय सभा जो थी उसको बोलते हैं मनरम। चलिए अब इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो है 294 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 294 नंबर क्वेश्चन जो है इसका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकेंड के पदों से सुमेलित कीजिए, ठीक है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेंगे। तिरुक्कल्लुरल, तोल्काप्पियन, इसके बाद शिल्पाधिकारम और मणि मेखलय, ठीक है। इसको जो है मिलान करेंगे कि इसमें कौन जो है क्या क्या होगा। चलिए अब हम लोग जो है 294 नंबर क्वेश्चन का मिलान करते हैं, देखते हैं इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं तिरुकुरल क्या था? ये दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तोल्काप्पियन, ठीक है। तो तोल्काप्पियन किससे संबंधित है? इसके पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में इसको 289 नंबर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तोल्काप्पियन किससे संबंधित है? व्याकरण से है, ठीक है। तो इसको मिलान करेंगे व्याकरण से। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं शिल्पाधिकारम, ठीक है। शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा थी, ठीक है। चलिए अब इसका जो है लास्ट देखते हैं। लास्ट है मणि मेखलय, ठीक है। तो जो मणि मेखलय है यह किससे संबंधित है? यह जो है एक व्यापारिक से संबंधित कथा थी, तो वणिक कथा है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इसमें जो है ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप लोग को यूपीपीसीएस 2021 से पहले, ठीक है। इसके पूरे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे ताकि यूपीपीसीएस 2020 और 21 के लिए यह समान रूप से उपयोगी होगी, ठीक है। 2020 के लास्ट तक इसको करवा दिए जाएंगे ताकि 2021 में होने वाली यूपीपीसीएस परीक्षा से पहले आप लोग जो है सभी प्रकार के क्वेश्चनों से परिचित हो जाएं। इस प्रकार से व्याख्यात्मक हल के साथ बताए जाएंगे।